नमस्कार, मैं प्राची सहानी और आप देख रहे हैं सहानी टाइम्स न्यूज। नालियों में नहीं, खून नाड़ियों में बहे, यह उद्गार बाबा हरदेव सिंह जी महाराज द्वारा तब दिया गया जब 24 अप्रैल 1980 में बाबा गुरबचन सिंह जी की हत्या कर दी गई थी। तब से लेकर अब तक निरंकारी मिशन द्वारा स्थान स्थान पर समय समय पर कई रक्तदान शिविर लगाए गए। उसी में शामिल है जनकपुरी का रक्तदान शिविर। आइए देखते हैं परवेश सहानी की रिपोर्ट। हमारे साथ संत निरंकारी मिशन जो सेक्टर प्रमुख है धर्म मानिक जी वो साथ है, जिनकी देखरेख में और डॉक्टर नरेश कुमार जी की देखरेख में जो रक्तदान शिविर जो चल रहा है जनकपुरी भवन के अंदर, हम जो है धर्म मानिक जी से पूछते हैं कि वो रक्तदान शिविर के बारे में क्या कहेंगे। धर्म मानिक जी प्यार से बोलिए। धर्मिकार, आज हमारा निरंकारी मिशन सतगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा से जगह जगह हमारे ब्लड बैंक लग रहे हैं। जगह जगह हमारे अलॉन्ग विद चैरिटेबल, अलॉन्ग विद सेवा दल, अलॉन्ग विद जो इंचार्ज हैं हमारे मिशन के, इस सेक्टर के इंचार्ज हैं, उनकी रूपरेखा में ये हमारे ब्लड बैंक लग रहे हैं चैरिटेबल के। और साथ साथ इसके हमारी जगह जगह पर फ्री डिस्पेंसरी चल रही हैं, फ्री हॉस्पिटल है हमारे। और इसके साथ साथ हमारे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, सोना कॉलेज है। तो ऐसे हमारी बहुत बहुत गतिविधियाँ हैं। जितना भी आप लोग पूछते हैं कि इतनी नमस्कारें होती है कहाँ जाती हैं, सारा हमारे मिशन पर जगह जगह हमारे भवन बने हुए हैं। भवन को मेंटेन करने के लिए आप देख रहे हैं जनकपुरी का भवन, ये सारा का सारा सबका सहयोग है जो मिलजुल कर इन भवनों की देखरेख कर रहे हैं और हर तरह से इसको मेकअप कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जहाँ जहाँ भी कोई ऐसी घटना घटती है वहाँ पर सारे के सारे महात्मा सेवा दल समेत, चैरिटेबल समेत जितने महात्मा महापुरुष भी हैं संगठन के, वो भी जाकर उन्हें पूरा सहयोग देते हैं। कई फ्लड आते हैं वहाँ भी ये जाकर खड़े हो जाते हैं। कोई भी ऐसा कार्य होता है वहाँ ये सारे कार्य संभालते हैं। साथ में प्यार से ये दानी का अभी डॉक्टर नरेश जी हमारे साथ ऐसे उन्होंने बताया। मैं सिर्फ उनसे डॉक्टर से पूछना चाहूँगा, जगह जगह जो चैरिटेबल डिस्पेंसरी कर रही है ये भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जगह जगह पे जो है निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की जा रही है। जगह जगह जो है गरीबों पे काम बनी, आज गरीबों के लिए पैसा नहीं है, उसके लिए भी सब निरंकारी अपना मिशन और चैरिटेबल मिलकर जो है गरीबों का इतना ध्यान रखते हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे दिल्ली में भी और ऑल ओवर इंडिया 100 से 150 से ऊपर डिस्पेंसरी चल रही है। और हमारे 4 हॉस्पिटल हैं, एक आगरा में है, एक कलकत्ता में है, एक चेन्नई में है और दिल्ली में है। तो ये सारा ही संतों का जो पैसा है वो सारा सेवा में लगता है और यहाँ उनका सारा निःशुल्क सेवा होती है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता। अपना सिर्फ नॉमिनल चार्ज इसलिए लेते हैं कि लोग दवाई को फेंक ना दें, इसको मिस यूज़ ना करें। अदरवाइज ये सारा जो इनका इलाज है वो बिल्कुल फ्री होता है। डॉक्टरों की जो फीस होती है, जो भी होता है वो सारा फ्री होता है। आप देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं किस तरह से संत निरंकारी मिशन जो है निःशुल्क दवाइयाँ वितरित कर रहा है, निःशुल्क कैंप लगा रहा है। यहाँ तक कि जो हॉस्पिटल के अंदर की जो पेशेंट है पैसा नहीं दे सकते उसका भी जो है इलाज किया जा रहा है। जैसा कि अभी परमहंस जी ने मानी जी ने डॉक्टर नरेश जी ने बताया जो है जिस समय बाबा जी की हत्या की गई उस समय जब जो है जगह जगह खून खराबा हो रहा था, संकुल कही जाती है शायद कि जो खून है कोई नाड़ियों में नहीं है, नाड़ियों में उसी के कड़ी के अंदर आज भवन के अंदर संत निरंकारी सत्संग भवन के अंदर SMCF और जो सेवा दल है उन्होंने मिलकर ये रक्तदान जो कैंप लगाया। इसके लिए जो है वेस्ट दिल्ली की तरफ से डॉक्टर नरेश जी को भी, धर्म मानिक जी को भी हमारे बीच में क्षेत्र के समाज सेवी भी और जो निरंकारी मिशन के साथ भी जुड़े हुए हैं हमारे चंद्र गुलाटी जी, वो इस बारे में क्या कहते हैं? चंद्र गुलाटी जी आज से कहना मिशन निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन सतगुरु माता सुरिंदर देवी महाराज, सुदीक्षा सुरिंदर देवी महाराज, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की कृपा से ये सांस्कृतिक ब्लड डोनेशन कैंप सन 80 में 1980 में स्टार्ट हुआ। जो सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी की साथ से मिली, उन्होंने जो जीवन पूरा बलिदान दिया संत निरंकारी मिशन को, तो साथ से मिली
उस समय सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने ब्लड डोनेशन कैंप की स्थापना की कि जो खून है वो नालियों में नहीं नालियों में बहे। और भी काफ़ी सामाजिक कार्य में वृक्षारोपण हो गया, साफ सफाई अभियान हो गया, रेलवे सफाई अभियान हो गया, अस्पतालों की सफाई अभियान हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप, काफ़ी सेवाओं में स्कूलों की, कॉलेजेस की, हॉस्पिटल्स की भी सेवाओं में कार्यरत है। हे समर्थ परमात्मा, हे निरंकार, तू करता है जगत का, तू ससुरा था। उसी कड़ी के अंदर निरंकारी मिशन जो है सभी जगह पर जो है सब लोग निरंकार को देखता है, सभी जगह परमात्मा को देखता है। उसी के आधार पर ही निरंकारी मिशन जगह जगह पर पूरे भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी इस तरीके के रक्तदान कैंप जगह जगह लगाकर हम जो है जनकपुरी निरंकारी सत्संग भवन के अंदर है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि यहाँ पर रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। किस तरह निरंकारी मिशन चैरिटेबल फाउंडेशन और अपना निरंकारी सेवा दल मिलजुल कर प्यार के साथ यहाँ पर जो है कोई भी कार्यक्रम होता है उसको आयोजन करता है। उसी के कड़ी में आज हमारे बीच में अपना हरिनगर के हमारे मुख्य महात्मा सरदार जोगिंदर सिंह जी हमारे साथ हैं और सेवा दल के संचालक श्री राजेश अजमानी जी और SNCF के हरिनगर के हमारे इंचार्ज अजमानी जी भी हैं। उन्हीं से पूछते हैं रक्तदान शिविर और अन्य के बारे में किस तरह मिलकर ये तीनों लोग जो हैं किस तरह रीढ़ की हड्डियां आपस में एक तरफ सद निरंकारी मिशन के प्रतिनिधि, एक तरफ अपना निरंकारी सेवा दल के प्रतिनिधि और एक तरफ जो है SNCF के प्रतिनिधि हमारे बीच में। उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह रक्तदान शिविर आरंभ हुआ और रक्तदान का उद्देश्य क्या है। हमारे बीच में हमारे जोगिंदर सिंह जी मुख्य सतगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा से अच्छी बात है। यहाँ रक्तदान शिविर लगाया गया है जिसमें चैरिटेबल सेवादारी महात्मा पूर्ण संगत का सहयोग है। के बाद चरणों में अरदास है ताकि सबको हर महात्मा विशिष्टताओं पर ताकत और शक्ति दो। जैसा भी हमें आता है रक्तदान सबसे बड़ा था, रक्तदान महादान, रक्तदान जीवन दान। हम रक्तदान करते जैसे बाबा देव सिंह महाराज ने हमें समझाया बताया कि रक्त नालियों में नहीं नालियों में बह गई और आज से माता मिश्र का इस कर्म को आगे निभाने प्यार से कहिए। जैसा कि भी आपने सुना कि रक्त को नालियों में ना बहाकर नाड़ियों में बहा जाए, यही आदेश उस समय के सतगुरु पैगंबर ने दिया था। अब हमारे बीच में जो सेवा दल है, तो सेवा दल पूरे के पूरे चाहे बड़े से बड़ा समागम होता है या छोटे से छोटा कोई सत्संग होता है, जिस तरह से उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है अच्छे ढंग से आप देखेंगे इनको किसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था नहीं चाहिए होती। उस सबको जो है ये जो निरंकारी सेवा दल बनाया गया है वही कंट्रोल में लाता है। चाहे बड़े से बड़ा समागम हो, छोटे से छोटा सत्संग हो। हम उनसे पूछते हैं जो हमारे क्षेत्रीय संचालक है राजेश जी, वो इस बारे में कैसे बताए थे। राजेश दास यही कहना चाहेगा कि रक्तदान शिविर जो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के समय से आरंभ हुआ, आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा से ये सालों साल निरंतर इस सेवा दल अपना रक्तदान शिविर जो चल रहा है, उसमें सेवा दल तो एक सेवा के रूप में जो हमारे को सेवा मिलती है इस आयोजन को पूरा करने के लिए उसमें योगदान देता है। और जो सेवा दल के मेंबर हैं या SNCF के वॉलंटियर्स हैं वो भी सेवा के रूप में भी अपना योगदान देते हैं और एक रक्तदान भी आकर के स्वयं देते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि रक्त देने से जो शरीर, जिस प्रकार डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जो हमारा स्वास्थ्य है, अगर साल में हम 1 या 2 बार रक्तदान देते हैं तो स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत लाभकारी है। और हर तरह से ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा है कि रक्तदान जैसे महादान, तो ये ऐसा हम करते रहें और सतगुरु के माता जी के आशीर्वादों के पात्र बने। प्यार से कहना, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। ये जो तादाद शब्द जो है अवतार वाणी में आया, सतगुरु ने दिया, उसको ये शब्द जो है शब्द न रहकर इसको सार्थक रूप से जनता के बीच में लाया जा रहा है। अभी आपने ये 2 कड़ियां देखी, एक संत निरंकारी जो मिशन है उसके मुखी महात्मा थे और दूसरी तरफ जो सेवा दल है संत निरंकारी सेवा दल, ये दूसरी कड़ी। अब तीसरी कड़ी हम आपको मुलाकात करवाते हैं
जो संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन है, आपने देखा होगा भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी चाहे जितने हमारे भारत के अंदर हमारे रेलवे स्टेशन है या हॉस्पिटल है, किस तरह से वहाँ गंदगी रहती है, उसका बीड़ा जो पूरा का पूरा संत निरंकारी मिशन के SNCF ने उठा रखा है। और पूरी लगन मेहनत, आपने देखा होगा लोग जो है घर के अंदर भी सफाई नहीं करते, उल्टा घर के बाहर ही जो कूड़ा करकट होता है वो फेंकते हैं। मगर SNCF के जो हमारे वॉलंटियर हैं, किस तरह निसंकोच होकर किस तरह से वो इस सेवा भाव के अंदर जो सदगुरु का पैगाम है उसको लेकर जाते हैं। हमारे साथ में श्री अश्वनी अजमानी जी और संजय मल्होत्रा जी हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि SNCF का उद्देश्य क्या है और किस तरह से वो बिना भेदभाव और बिना उसके में लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। अश्वनी जी और संजय जी। साथ में गुजरात से कहना, ये SNCF की जो स्थापना हुई उसमें जो है कि इसमें जितने सामाजिक कार्य जैसे कि शिक्षा या लोगों के उनको ट्रेनिंग देनी है, उनके पर्सनल डेवलपमेंट में उत्थान, या कोई भी अगर मान लो कहीं पे क्लैमिटी, नेचुरल क्लैमिटी आ जाए, बाढ़ ये सब आ जाए, उनमें जो बाबा जी ने अपने सेवा दल के और अपने मिट्टी के लोगों को लगाया, संगत को लगाया, तो उसके देखते हुए संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना की गई। और आज आप देखोगे कि केरला हो या उत्तराखंड हो या कहीं पे भी हो, चाहे वहाँ पे बाढ़ आई, वहाँ पे सेवा दल के नौजवानों ने बढ़ चढ़ के काम किया और ऐसे ऐसे काम किए जो वहाँ के काउंसिलर या वहाँ के चीफ मिनिस्टर तक ने सराहा, क्योंकि वहाँ के उनके अपने सरकारी कर्मचारी नहीं कर पाए, ये सेवा दल ने और SNCF ने वहाँ काम किया। ये भी जो रक्तदान का जो बीड़ा उठाया हुआ है और ये जो नारा लगाया है कि नालियों में नहीं और नालियों में बहेगी, ये भी एक ऐसा है कि साइंस कहता है कि एवरी 3 मंथ में 3 महीने में आपका खून चेंज होता रहता है। तो उससे अच्छा है कि हर 3 महीने में अगर हर तीसरे महीने हम ब्लड दे सकते हैं, तो उससे अगर किसी की जान की रक्षा होती है या कहीं किसी को काम आ जाता है, तो इससे बढ़ के और क्या सेवा हो सकती है। इसी तरह हमारे सदगुरु ने जो हमें इस तरह आदेश दिए हुए हैं कि जन सेवा करें, तो उसके लिए हमें जो मौका मिल रहा है उसके लिए हम तहे दिल से आभारी है सदगुरु को, और हम यही चाहते हैं कि हमें अरदास हो रही है, हमें बख्शिश रहमत उनकी कृपा बनी रहे कि हम आगे यही आदेश की पालना करते रहे और समाज के काम आते रहे। ध्यान से कहना, हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। उसी बात को सच करते हुए निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन आधार कुछ ना मानते हुए केवल यही कह रही कि जो कुछ है ये सतगुरु निरंकार परमात्मा करता है। अब मैं जानना चाहूँगा संजय जी से, जो संजय मल्होत्रा जी भी SNCF में अपना योगदान दे रहे हैं, वो बताएं कि SNCF जो है वो किस तरह से लोगों की सेवा कर रहा है। कैसे रहना जी, संत निरंकारी मंडल के 2 हिस्से करते हुए एक आध्यात्मिक क्षेत्र में जो अपना योगदान दे रहा है और सामाजिक कार्यों में जो योगदान देने की जरूरत पड़ी तो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह ने बड़ी कृपा करी और संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की इसको बनाने की कोशिश करी। तो इसमें जो है सामाजिक कार्यों जहाँ भी इस विश्व में जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो कहीं लैंड स्लाइडिंग हो, चाहे कहीं बाढ़ आई हो, जहाँ ज़रूरत पड़ती है, तो मिशन के सेवादार चाहे वो SNCF के हों चाहे सेवादार के हों, बढ़ चढ़ कर अपना योगदान देते हैं। इसी कड़ी में जब ये रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं तो ये न सिर्फ सेवा करते हैं बल्कि रक्तदान देकर भी अपना योगदान देते हैं। ये जो रक्तदान के आयोजन की जो शुरुआत हुई सन 1986 में बाबा हरदेव सिंह जी के पास एक नारा दिया गया। शुरुआत 1980 से ही हो गई। 1986 में एक नारा दिया गया कि रक्त नारियों में बहना चाहिए, नारियों में नहीं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मिशन के जो सेवादार हैं बढ़ चढ़कर हर साल अपना रक्तदान करते हैं और अपना सहयोग देते हैं। इससे लोग आगे बढ़ाते हुए आज ये जो मिशन है लाखों ब्लड डोनेट कर चुका है और विश्व में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आ चुका है सबसे ज़्यादा रक्तदान आयोजन करने के लिए और सबसे ज़्यादा रक्तदान यूनिट देने के लिए। ये सब सदगुरु की सिखलाई है, सिर्फ उनका आदेश और उनका उपकार जो हम पर है। उन्होंने सब कहते हैं कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए उनकी यही कृपा करते हैं कि जो रक्तदान है किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं है, किसी विशेष जाति के लिए नहीं है,
पूरे विश्व के लिए विजिट की गई है। जैसा कि अभी संत निरंकारी चैरिटेबल एवं निरंकारी मिशन के उन्होंने भी दिखाया, मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि इस तरफ बहनें खड़ी हैं, देखो किस तरह से बहनें भी हमारी जो है निरंकारी मिशन के लिए कार्य कर रही हैं, चाहे वो बर्तन साफ करने का कार्य हो, चाहे वो अपना चाय इत्यादि बनाने का काम हो। यहाँ पर बिना भेदभाव के सभी भाई बहन जो है मिलकर सारे कार्य करते हैं। यहाँ पर जो है किसी तरीके का भी कोई बात से किसी को बुलाया नहीं जाता किसी कार्य करने के लिए। सब जो है यहीं के जो हमारे वॉलंटियर हैं वही लोग जो है सारी सेवा यहाँ पर निभाते हैं। कैमरामैन सत्प्रकाश सरकाना के साथ सारी